मेरी बात तो सुनो। अपना मुंह बंद रखो। देखो ऐसा है, मैं बात करके खुद मैनेज कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तू जैसे सब सुलझा लेगा। जब भी तू बात करने जाता है तो पिट कर ही वापस आता है। ऐसे कैसे पास करेगा? अफसोस की बात। अरे विनोद, हाँ, चलो लो पैसे दो। ये लो पैसे लो। ये मेरे पैसे पूरे 1000। तो क्या हम खेल 10 मिनट में शुरू कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, हम तो रेडी हैं। चलो ठीक है। हाँ हाँ। ओ भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? गेम शुरू होने वाला है। विनोद, हाँ? लगता है वो आज नहीं आएंगे। पर क्यों? उसका फिर से झगड़ा हो गया है। किससे हुआ है? अरे वो वेदव्यास कॉलेज में जो पहला लेफ्ट फुटर था। अरे वो तो अच्छा लड़का है, क्या हुआ फिर? बताइए मैडम, क्या बात है? एक लड़का मेरे बेटे को काफी दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने सोचा था सब ठीक हो गया है, लेकिन अभी 2 दिन पहले बिना किसी वजह के उस लड़के ने मेरे बेटे को साइकिल से नीचे गिरा दिया। साइकिल चलाते वक्त गिरा दिया बिना किसी वजह के? और क्या? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता। उसके पास वो चश्मा था ना, बहुत गुस्से में लग रहा था, फिर चला गया वहाँ से। चश्मा पहनकर टशन मार रहा होगा और अपने पापा का चश्मा पहनकर हीरो बन रहा तो होगा। उसके पापा को क्यों बोल रहा है यार? मैंने उसके पापा को कुछ नहीं बोला, उसके पापा ने चश्मा गिफ्ट किया था। फिर ठीक है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है मैडम। सर, हम दोनों के बीच थोड़ा पुराना हिसाब किताब है। बोले तो फ्लैशबैक टाइप है। बात तब की है जब मैं 4th क्लास में था। ए, तुझे दिखाई नहीं देता? घूर क्यों रहा है? सर, उस दिन उसने बिना वजह धक्का दे दिया। छोड़ना ये सब। चल ये पी ले। अब कोई 9 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो, इज्जत तो हर इंसान रखता है ना। अब बात इज्जत की थी सर। मैं किसी तरह उससे अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। हे, चल बॉल पास कर मुझे। उस दिन शुरू हुई हम दोनों के बीच की दुश्मनी। कहाँ था इतनी देर तक? घर से बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। अंकल घर पे हैं क्या? नहीं, वो बाहर गए। ओह शुक्र है। चल बैठ जल्दी। रुक, पहले प्लान तो बता। प्लान जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलेगा, हम लोग उस पे धावा बोल देंगे और चश्मा वापस ले लेंगे। और फिर? अरे फिर जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा? ये कैसा प्लान है यार? अबे अगर किसी को पीटना हो तो उसके लिए क्या प्लानिंग होती है? तेरी बातें सुनकर ही डर लग रहा है भाई। एक बार फिर पूछता हूँ, क्या ये जरूरी है? पीछे बैठ। अरे रुक रुक।
चल आजा आजा। ठीक है। दिख तो नहीं रहा है वो। तू शादी का कार्ड देने आया क्या? जा जाके साइकिल साइड में लगा। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है। हे भगवान। अभी क्या कर रहा है? वो आया क्या? नहीं। माँ हाँ चाय देना। चल बिस्किट भी दे देना। रुक जा। तो मेरा चश्मा तो दिख ही नहीं रहा है। आखिर सुबह सुबह कौन चश्मा पहनता है? हाँ? नहाना है फिर कॉलेज जाना है। अब इस समय नाखून काटेगा क्या? नाखून? फिर क्या? इससे मैं उसका पेट फाड़ दूंगा। इससे सिर्फ तो गुदगुदी करके मार सकता है, और तो पेट फाड़ने की बात कर रहा है। एक हल्की चोट मार बस। अगर तुझे कुछ करना है तो लकड़ी उठा ले और बात खत्म है। जा 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 लकड़ी उठा ले। लकड़ी बढ़िया रहेगी। तैयार है? हाँ चल जा। सिर्फ चाय बिस्किट नहीं। तू यहाँ लकड़ी लेके बैठ, मैं तो चला। सुबह सुबह अलार्म लगा के बदला लेने चला है, और वो भी सिर्फ एक चश्मे के लिए, वो भी बाप के चश्मे के लिए। मेरा चश्मा? जाके नहा ले। हे भगवान। गर्म पानी है क्या? अबे बिच्चू रुक जा ना। वापस आ जल्दी। घर के सब लोग जाग गए, जल्दी चल। भाड़ में जाए। कौन है बाहर? ये क्या? मेरी बाइक? कौन है वहाँ? मैं कहाँ भागू बिच्चू? कहीं भी भाग जा यार। भाग गया। देख नहीं रहा। ओह, तू पहुंच गया क्या? तेरी तो मन तो करे कि फोन में घुसकर तुझे मारूं। अबे हो, शोर किसने मचाया था वहां पर? किसने बोला था तुझे चिल्लाने को? सब खराब कर दिया। तो क्या वहां पर डर के मारे गाना गाता? ए, तू रहने दे। मैंने ना तुझे कुछ और बताने के लिए कॉल किया है। अगर हम लोग उसे चुपके से पीट देते हैं तो बदला कैसा रहेगा? तो मैंने एक चीज और सोची है। बोल, सुन रहा हूँ। अगर मैं उसके ऊपर सामने से खड़ा होकर हमला करूं और अपना चश्मा वापस ले लूं तो? तू सामने से मार, ईमेल से मार, तुझे जो करना है कर, पर मुझे इस मामले में मत घसीट। मुझे कोई अच्छी सी नौकरी करनी है, उसके बाद शादी करनी है और समाज में चैन से जीना है। चल फोन रख अब। पूरी बात तो सुन कम से कम यार। सुना नहीं? चल फोन रख। तो आइडिया था। गधा कहीं का, फोन काट दिया। इतनी जल्दी? बोल, आइडिया बता। हेलो डैड। कहाँ हो आप? अब टाइम मिला आपको फोन करने का? अरे यार क्या बताऊं, ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ा। और बता, सब ठीक है? छोड़ो, मुझे बोलो घर का क्या सीन है? घर का सीन? ये कौन सी भाषा है? अच्छा, आप घर कब आ रहे हो? पहले मेरी छुट्टी अप्रूव हो जाए, अप्लाई किया हुआ है। हर वक्त फोन में घुसा रहता है। कोई एडमिशन फॉर्म भरा तूने? देख इसे। हेलो हेलो, हमेशा की तरह क्या टाइमिंग पे आती हो ना? हाँ हाँ, हम तो हर वक्त काम में लेट ही होते रहते हैं। इनको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं तेरे लिए कॉलेज क्यों भाग रही थी विचू? अब टीवी चला लिया। जब लास्ट डेट निकल जाएगी तब क्या देखना। अमेरिका की बताती ये हूँ। धमकी नहीं थी कि वो वियतनाम को तबाह कर देगा? अब मैं आप सबके सामने एक नया नजरिया रखता हूँ जो आप लोग समझ पाएंगे। अगर वियतनाम ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज किया होता और अमेरिका की जमीन पर हमला किया होता तो वियतनाम की जीत
और बड़ी और आसान होती। क्या आप कहना चाहते हैं कि वियतनाम को अमेरिका जाकर हमला करना चाहिए था? मेरा मतलब ये नहीं कि उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो चाहते तो मेरी ये थ्योरी अमेरिका की धमकी को बिल्कुल गलत साबित करती। पर कोई ऐसा सोचता ही नहीं। ये किसकी करतूत है बे? ओए, जल्दी से रेडी हो जा। क्यों? तेरे पापा को निकालना है। पेड़ पे चढ़ के? पेड़ पे चढ़ के नहीं, पुलिस स्टेशन से। ओह, ये बात। चल जल्दी कर। आखिर ये किसने किया होगा? तुझे किस पे शक है? मुझे तो उस सतीश पर शक हो रहा है। अच्छा, ये लोग यार ऐसे ही हैं। सुनना, जरा जल्दी कर, फिर कॉलेज भी जाना है। कॉलेज जाकर क्या करेंगे अब? क्या? एडमिशन लेना है ना कॉलेज जाकर। तू भूल गया क्या? चुप करके दे। माँ, पिछले हफ्ते तू बरगद के पेड़ के पास क्यों गया था? माँ, पहले आप जल्दी से प्लग लगा। पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। क्या तू पिछले शुक्रवार की सुबह बरगद के पेड़ के पास गया था मुझे बिना बताए? वहां जाना मना है क्या मुझे? सच सच बता, फिर से उस लड़की से तेरा झगड़ा हुआ था? मैं तुझसे पूछ रही हूँ। चिल्लाओ मत माँ। उसने शुरू किया, मैंने नहीं। पहले उसने मुझे उल्टा सीधा बोला कि साइकिल से उसकी बाइक पे खरोच लग गई। फिर उसने मुझे साइकिल से धक्का दे दिया। माँ, हर बात पे मेरे पीछे मत भागा करो यार। मुझे पता है क्या करना है। हटो। आज तुम्हारा एडमिशन है ना? अभी अपनी फाइल और सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकलो। बाकी बातें शाम को करेंगे। तुमसे बात कर रही हूँ। चिल्लाओ मत माँ, जा रहा हूँ मैं, ठीक है? दोबारा उस लड़की के घर के पास भी मत जाना। सुना ना तूने? सुना या नहीं? तू सुन भी रहा है? हाँ सुना माँ। एडमिशन का डीडी लिया? रास्ते से ले लूंगा। कुछ और बोलो ना, कुछ और। हे भगवान, हर समय जवाब देता रहता है। आगे एक और वाला। क्या करूं लता, कुछ दिन उस लड़की के बारे में सुना नहीं तो चैन मिला था, और अब वो फिर से परेशान कर रहा है मेरे बच्चे को। लता, ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ लड़ाई झगड़े से खुश होते हैं। कौन? वो रोको। हाँ, वैसे किस कॉलेज में एडमिशन लिया है? वही वेद व्यास कॉलेज। तुम्हें पता है उसे कितने टॉप कॉलेजों से ऑफर आया था, पर वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहता था। कौन से कॉलेज का नाम लिया आपने? वेद व्यास कॉलेज। उसी कॉलेज में तो रोको भी पढ़ता है। हे भगवान। प्लीज कॉल कनेक्ट कीजिए कर्नल सुकुमारन से। लेकिन लता, बालू को नहीं पता होगा। विच्चू ने ही उसे वहां एडमिशन दिलवाया होगा। चल हट। इतना सीरियस क्यों हो रहा है तू? मंदिर गया था क्या? सुन, आज हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है। हाँ बिल्कुल तो सही। थोड़ी सी खुशी और शांति, बस यही चाहिए भाई। मुझे पता है ज्यादा नहीं टिकेगा, जैसा है वैसे ही रहने देना। प्लीज इसे खराब मत करो। हाँ, ये क्या है? सॉरी मैडम, सॉरी। बालू, सॉरी। हाँ, मुझे तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। एक बार सुनना। जिस कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं ना। ए, जरा पीछे हट। समझा क्या? हट। बिना हमारे भी बोल सकता है ना। क्यों, तू डर गया? आ गया। हाँ, मैं आ गया। ए, तू ऐसा क्यों है यार? भाई ये बैंक है, थोड़ी तो तहजीब से पेश आ। मंजू, ये पकड़। तू मुझे मंजू क्यों बोल रहा है? हे, हाँ? गुस्सा मत हो यार, बैंक है ये। भाई अगर तुझसे हो सके तो कुछ महीने के लिए शांत बैठ। अगर कभी भी कुछ सीरियस बात हो तो इससे कहना। ए मंजू। हाँ, क्या हुआ? ये बंदा बोलना। मंजेश, अगर सच में ये कोई जरूरी बात बोले तो ही बताना मुझे, हाँ। वरना डिस्टर्ब मत करना। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? भाई प्लीज ना। मैडम, जल्दी हो जाएगा क्या? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बोला था कि 20 मिनट लगेंगे। तब तक मिल जाएगा, आप वेट हाँ। कीजिए। अरे, अब तू इसे जाकर समझाना। अरे मैं ये पकड़ प्लीज। मैं कैसे करूँगा? जा। अरे सुनना। अरे नहीं, ये बैंक है। हाँ, और रुक जा। इस डीडी की जरूरत नहीं है। अब रुक जा, रुक जा।
जा। ओए, मुझे बताया क्यों नहीं कि वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, हैं? छोड़ दे मुझे, तू पहले से जानता था ना कि वो एक गुंडा है? प्लीज जाने दे यार। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया, मैं जानता था तू नहीं माने। लोग देख रहे हैं। सिर्फ तुझे इज्जत की पड़ी है। तेरे हाथों में ताकत बहुत है। अगर तू मेरे साथ मिल जाए ना, हम रोको को आराम से पीट सकते हैं यार। तुझे फिर से मार खानी है क्या? अरे आराम से यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू तू? चुप कर। हाँ? चल साइड हो जा। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? और तुझे किसने बोला कि वो गुंडा है? तेरी माँ ने, और कौन बोलेगा? मेरी माँ ने। मेरी माँ की नजर में तो मेरा बाप इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है यार। थैंक यू। हेलो। सावित्री, कैसी हो? जितनी जल्दी हो आप यहाँ आ जाइए। मैं आ जाता हूँ, लेकिन क्यों? किस लिए? अबे रोको का बाप असली गुंडा है यार। वो तो बस पूरे टाइम दिखावा करता है यार, दिखावा। क्या? तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, जा। रुक यहीं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा प्रॉब्लम, हाँ? अच्छा प्रॉब्लम क्या है तेरी? जो कॉमर्स वाला कोर्स तुम दोनों को चाहिए वो उस कॉलेज में है ना? हाँ। है। और जो कोर्स मुझे चाहिए वो कोर्स इस कॉलेज में कहीं ना कहीं तो होगा ना, जरूर होगा। अब पढ़ाई की टेंशन तो हो गई हमारी खत्म। अब बचा रोको, तुम सब उसे मेरी तरफ से एक छोटा सा बोनस मान लो यार। आओ मेरे साथ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जल जाएगा। आओ। अगर एडमिशन में लेट हो गए तो कहीं भी सीट नहीं मिलेगी, जल्दी आओ। चला गया क्या? क्या नाम डालो? ये एड्रेस है। हाँ। और क्या ऐड करना है आपको? अरे ये रह गया। हाँ मैं लिख लूंगा। भालू, ये वाला। अपना काम करना। भालू, यहाँ पे पास मुझे आराम से फॉर्म भरने थे। अरे मुझे पता है। क्या बालू बोलू लगा रखा है? मैंने तेरी बात मानकर इस कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ कैंपस प्लेसमेंट तक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रह सको। ये वाला फॉर्म भी भरते। बालू, बालू, बालू रुक ना। ए बालू, मेरी तरफ देख यार, सुन ना मेरी बात तो तू क्या सुन। कहना चाहता है? क्या कॉलेज के अंदर पिटाई उतनी आसान है जितनी बाहर थी? ऊपर से आज से वो तुम्हारा सीनियर भी है। हाँ, सीनियर है तो क्या हुआ, बाप थोड़ी बन जाएगा अपना। ए मैं तो अबे सुन ना यार, मैं जानता हूँ तुझे टेंशन किस चीज की है। जल जा। देख इस बात से तेरी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुन, मैं वादा करता हूँ तुझसे। छोड़। ठीक है, एक आइडिया देता हूँ तुझे। इधर तो देख। बोलना। आज कॉलेज के बाहर हम लोग एक आखिरी ट्राई मारते हैं, सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए क्यों? चल ना, फिर मेरे लिए। क्या बोलता है? कसम से फंस गया हूं मैं। आज ही बंद कर दे ये सब, सिर्फ एक थप्पड़, बस हल्का सा। ठीक है, वो कोई हथियार वथियार तो नहीं लाया होगा? चुपचाप बस चलता रहे। हैं? चलना। मारना। कहीं मारना था तो साइकिल ले आता। अच्छा, मैं उधर मिलूंगा। ठीक है, जा। चाय, फिर मूंग दाल पकौड़ा, उसके बाद मटर पकौड़ा, नहीं, केले का पकौड़ा। प्लीज मुझे बचा लो, हे भगवान। अंकल, एक चाय, मटर पकोड़ा और केला पकोड़ा, जल्दी दे दो सब। इतनी जल्दी किस बात की है? केला पकोड़ा कहाँ है? लाता हूँ अभी, तब तक ये तो खा। जल्दी लाओ ना। शुक्र है उसने चश्मा पहन रखा है। हाँ, क्या हुआ भाई? नीचे से तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर सीट बदलनी पड़ेगी। जहाँ से फटी है वहीं से ठीक कर दे। कितना टाइम जाएगा? बस 10 मिनट। जल्दी से 5 मिनट में ठीक कर। ए काका, एक चाय।
अबे ये कहाँ से लिया? बाइक रेडी है भाई? तो तू ही था जिसने सीट फाड़ी थी। मेरा चश्मा वापस दे। एक मिनट रुक, मैं तुझे देता हूँ। अरे नहीं, मेरी बाइक। किधर जा रहा है? रुक जा। रुक जा। बैट लेकर आया है। थैंक यू दादा। चश्मा वापस दे। नहीं तू तो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ए बिच्छू, काट इसे, काट ले, काट। हाँ चश्मा, चल दे। अबे, भाई ये मनोरमा के द्वार है ना? देख तुझे जो भी जानना है इसमें सब मिलेगा। देख। अबे गधे, देख क्या रहा है? चल भाग यहाँ से। अबे ये क्या है? रुक रुक। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मारने की? अबे क्या कर रहा है पागल? चल नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बाइक निकाल बिच्छू। अरे चल स्टार्ट कर, बाइक स्टार्ट मेरी कर। आंखें छोड़। अरे मेरी नहीं, इसकी बोल रहा हूँ मैं। हटो हटो हटो। हिम्मत है तो मेरे घर में आके मुझे पकड़। स्टार्ट कर। बे क्या है? देख लूंगा तुझे मैं। अबे स्टार्ट कर, नहीं तो तुझे शमशान दिखा देगा। तो भाई आज से हमारी कॉलेज लाइफ तो गई। मैंने तो उससे कहा था ना, कॉलेज के अंदर भी उसे अच्छे से पीट सकते थे हम लोग। चल उतर। ए, तू जा कहाँ रहा है? क्या है? कॉलेज कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ा खतरा घर के सामने बैठा होगा। सुनिए, तेरे घर जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ सब पता लगा लेगी। हाँ अंदर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चल पीछे से चलते हैं। आजा। ये कोई सिग्नल देने का तरीका है क्या? ये सब चाय और केले पकौड़ों की वजह से हुआ है। अब इसमें केले पकोड़े का क्या कसूर है? मैंने सही टाइम पे इशारा किया था। हे भगवान आंटी। हाय आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? आंटी। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई ए, तेरी? कौन सा बेटा? कौन है ये? अरे ये बिच्छू की बात कर रही है। तू भूल गया क्या? अरे आंटी रहने दो ना, आंटी हट प्लीज। सामने से। जो कहना है इस बेवकूफ को बोल, जो हर छोटी सी बात में मेरे बेटे को मारता पीटता रहता है। आंटी छोड़ दो। आंटी मैं समझाता हूँ ना। आंटी तू प्लीज चुप सुनिए ना। वो तुझसे 3-4 साल छोटा नहीं है क्या? चल छोड़, इतना तो याद होगा कि तू एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल है? ये क्या बोल रही हैं आंटी आप? इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। देखना तू। तेरी तो तू मुझे अभी जानता नहीं है। कम से कम इससे पूछ तो लीजिए और पता कीजिए कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। मैं पूछूंगी तो ये नहीं बताएगा। सर क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? माँ मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गई आपके सामने। ए, तू चुप कर। देखिए सर कितना जिद्दी है ये। मैडम प्लीज, आप दोनों मेरे सामने ऐसे बहस करोगे तो मुझे सुलझाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आपका बेटा एक बंद माहौल में पला है, उसे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। वैसे भी किसने इसे बंद माहौल में रखा है? इसे तो इतनी आजादी मिली है जितनी ये डिजर्व भी नहीं करता था, और इसी वजह से ये सब हो रहा है। खैर, पहले एक बात तय कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े के बारे में सोचने की जगह कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव करने की कोशिश करो। ये लड़ाई झगड़े का ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, और उस लड़के की बात तो उसके खिलाफ एक लिखित शिकायत दे दो। बाकी मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। सुन, हाँ इधर आ। जो मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई हैं वो करेगा ना? हाँ हाँ, हैं? कौन सी 2 चीजें? क्रिएटिव और इनोवेटिव, ठीक है ना? हाँ सही है। ठीक है फिर। ये तो गोल है। देखा, मैंने बोला था ना मैं गोल करूंगा। पकड़ इसे। हाँ मिलते हैं। चलो ठीक है। भाई वो स्टफ कहाँ है? स्टफ कहाँ है?
तेरी पेमेंट काट ली है, बाकी का शाम तक चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ओके। ठीक है, बाय। भाई मैं जा रहा हूँ। ये क्या यार, तू उनको बिगाड़ क्यों रहा है? क्या बिगाड़ रहा हूँ? उसे साबुन के लिए पैसे दे रहा था। झूठ मत बोल, तू साबुन के लिए पैसे उसे एनवेलप में देगा? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, अपने कैप्टन के चक्कर में मत पड़ा कर। कल के मैच में टाइम पर आ जाना, बुलाना ना पड़े। हाँ मैं आ जाऊंगा टाइम पर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में एडमिशन भी स्टार्ट हो गया है। क्यों? अरे कॉलेज इसलिए जाते हैं कि पैसा कमा सके, तो यहाँ मैदान में खेल कर भी तो पैसा कमाया जा सकता है। अब ये पैसे नहीं चाहिए। लोग कॉलेज इसलिए जाते हैं ताकि तुझ जैसे बेवकूफ लोगों से दोस्ती ना कर पाए, समझ गया क्या? भाग यहाँ से। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इससे देखा ही नहीं जाता ये सब। करो जो करना है। सुन, हाँ बाकी के लड़कों को भी लेकर आना मैच में। मुझे लगता नहीं है कि वो लोग आएंगे। क्यों? कहा ना मैंने, एडमिशन। हे हाँ सही है। बेवकूफ कहीं का। सर हाँ ये लीजिए। सर एक नोट दूसरे से चिपक गया है। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी और मेरे पापा की फीस को जोड़कर कोई फैमिली पैकेज बनाते? सुधरने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसे बकवास केस में लेते ही नहीं, खाम का टाइम वेस्ट होता है। इसे चाहिए फैमिली पैकेज। अरे तो इसमें क्या हो गया, हम किसी को मारने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। अबे मतलब ऐसे चक्करों में तुम पढ़ो ही मत। कितना लिया था उसने? 5। ये आजकल के छोटे छोटे लड़के ना सर पर चढ़ गए हैं। आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? मैंने तो बस उसे धक्का ही दिया था। उसके चश्मे का क्या? तो क्या हुआ अगर ले लिया तो? मैं पहन रहा हूँ, काफी नहीं? अरे ऐसा नहीं होता यार। एक बात साफ साफ सुन लो, कॉलेज में उस लड़के की शक्ल भी मत देखना। रैगिंग करना तो बहुत दूर की बात है। रैगिंग? हमने उसकी रैगिंग कैसे किया? तो तुझे पता नहीं? वो तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। कुछ भी करने से पहले सोच लेना। चलो बाय। नीचे उतर। चलो वो भी जल्दी आ उतर। गया। अरे मेरा पैर। हो गया। कितना हुआ भाई? थोड़ा हटना यार। कॉलेज। हाँ 10 10 10 30। तू अपने पैसे दे। वो तो जा रहा है, उससे भी ले। हिसाब गलत हो गया। 15 15 30। लाला 5 और दे। रुक देता हूँ। भाई मैंने तुझसे पहले भी कहा है, उसे मारने से पहले उसके बारे में जान ले। चल निकल यहाँ से। हाँ? तो तू उसे मारेगा? बस उसे डरा कर रखना है ताकि हमारे रास्ते में ना आए। मैंने उसे मारा क्यों? क्या आदमी है यार। हे, जो हिम्मत में अपने घर से लेकर आया था यहाँ आते ही खत्म हो गई। किस्मत है हमारी। मैं तो समझा तू कॉलेज आते ही उसे पीटेगा। अगर वो सामने आ गया तो पीट भी दूंगा। ठीक है। समझ गया? कॉलेज है या फिर कोई बाजार है? हाँ? हैं? क्या हुआ? वो देख। देख आ गया वो। हे ऊपर वाले, ये तो असली बाप है। सॉरी मार्केट। हे, अब हम क्या करेंगे? अबे ऐसे कांप क्यों रहा है? बात सुन, उसके सामने थोड़ा एटीट्यूड में चल यार। समझ गया ना? चल। एटीट्यूड कैसे लाऊं? देख देख कितना डरे हुए हैं। बस इतना ही डराना है। और ये वही लोग हैं जो मुझसे पंगा लेने के लिए सोच रहे थे। जो होगा देखा जाएगा। तू चल। वो लोग जा रहे हैं, चल डराते उन्हें। किसी भी हालत में मुझे अकेला मत छोड़ना। चलते रहे चुपचाप। हाँ भाग जा, लेकिन फिर भागते रहना। हाँ? बिच्छू, तू कितना बदल गया है रे। वो और लोग लेकर आया हमें मारने के लिए। अभी अभी हम सावित्री से मिले। ये आंटी तुम्हारी कौन है? माँ ने बताया कि तुम यहाँ एडमिशन ले रहे हो। आप लोग यहाँ कैसे? अनुपमा ने भी यही एडमिशन लिया है। इकोनॉमिक्स है ना? हाँ कॉमर्स में। चलो चलो अभी इनका अभी बैच अपनी चालू क्लासरूम होगा। में गई है। तुम भी कॉमर्स में ही हो हाँ ना? मैं भी इकोनॉमिक्स में ही। समझदार लड़का है। बिच्छू, हम किसी को बता नहीं पाए थे। जब से इन्होंने वीआरएस लिया है तब से घर पर अरे खाली मैंने बैठे वीआरएस रहते हैं। लिया ही इसलिए है। भाई ये अनुपमा के ज्यादा मम्मी बात पापा मत हैं, करो, समझ गया? बच्चों को क्लास में जाने दो। मैं बोल रहा हूँ, पूरा टाइम तो तुम ही बोल रही हो। चलो क्लास में जाओ। हाँ। पहले दिन ही देर करना ठीक नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन खराब मत करना। चलो। अरे एक बात तो बताना भूल ही गई। परसों तुम्हें हमारे घर लंच पर आना है। अंकल का बर्थडे है। पुराने घर पे नहीं, तुम्हारी माँ को नया घर पता है। देखो तुम दोनों जरूर आना। हाँ? जरूर आएंगे। ठीक है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अनुपमा, अनुपमा आ गई, चल। क्या? पता नहीं कहाँ भाग रहा है। तू कहाँ पर था? मैं तो क्लास ढूंढने गया था ना। तो क्या तुमने क्लास ढूंढी? नहीं,
मैं दौड़कर तुम लोग के पास आया। तुम्हें उसकी पुरानी अनुपमा याद है ना? उसने यहाँ एडमिशन ले लिया है। अरे उसने इस कॉलेज में? उसे पूरे बॉम्बे में और कोई कॉलेज नहीं मिला क्या? भाई क्या हुआ? वो मिली क्या? इतनी भीड़ में उसे कैसे हैं? ढूंढूं? क्या बात कर रहा है? तुझसे स्पॉट नहीं कर पा रहा है? यही प्यार है तेरा? वो तेंदुआ है क्या जो उसे स्पॉट करना है? अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, रुक मैं ही देखता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहा है? उसे ढूंढने जा रहा हूँ यार। तू यही रुक, मैं ढूंढ लूंगा। ഒടുവിൽ തിരഞ്ഞ നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിധിയെ ആ നോട്ടമെന്റെ ചങ്കിനുള്ളിലായി ഇവിടെ മുളയിൽ ചെറുമുള്ളു പോലെ ഉടലറിയും സ്നേഹമോടെ വരവറിയാൻ നിന്നു ഞാൻ ഉയരട്ടെ വാനമോ प्यार। हाँ, प्यार। तो बदला लेने का क्या हुआ? बदला? उसके लिए तो समय ही समय यार। आखिर प्यार के आगे बदला क्या चीज है, तू ही बता। बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ सिर्फ मुझसे लड़ने आते हो क्या? अगर कुछ पसंद नहीं आता तो जवाब तो दूंगा ही ना। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुननी पड़ेगी, मैं इस घर का मुखिया हूँ। अगर साल में एक बार घर पे आओगे तो मुखिया कैसे रहोगे? अच्छा, जब मैं नहीं होता तो कोई और आता है क्या? अगर ऐसा है तो बताओ कौन है? तुमसे ऐसा किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ। बकवास बंद करो, हमारा बेटा सुन लेगा। धीरे बोलो। क्या? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तो शौक रखो, मैं बोलूंगा और तुम्हें सुनना होगा। बस बहुत हो गया। सब लोग रेडी हैं? क्या ये वही है जिसकी पासपोर्ट साइज फोटो तुमने सालों तक अपनी मेज पर चिपकाई हुई थी? जाओ किसी पेड़ के तने पर चिपका दो। इसका एटीट्यूड तो देखो। इधर देखिए। ओके रेडी? स्माइल। यार सुन, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसे याद ही ना हूं? मतलब उसने मुझे बचपन में ही देखा था। तो ऐसा कर, उस पुरानी गुड़िया को लेकर उसके पास जा और पूछ के तू याद है? सुन, तू मेरे लिए काम करेगा क्या? क्या काम? तुम्हारे गांव में तुम्हारे कोई दोस्त क्यों नहीं है? अरे सुनो, सुनो। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने कल कहा था, आज कोई क्लास नहीं है। Thanks. तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। खत्म होने के बाद पूछ लेना। मैं नहीं पूछूंगा। ये चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले मेरा उससे नाम पूछ। अनुपमा है। मिस अनुपमा, आपके होम टाउन से दोस्त क्यों नहीं है? क्या बॉम्बे में कोई दोस्त है आपका? ये कौन है? क्लास अरे, खत्म होने के लगता है बाद भी फंस सवाल गया। पूछे जा सकते हैं। क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछना क्लास को डिस्ट्रैक्ट करता है। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए आप था। कंटिन्यू अरे कीजिए। तू हंस क्या रहा है? तुझे पूरी कहानी पता है क्या? मेरा नाम अनुपमा है, अनुपमा सोमन। मैं बॉम्बे के दादर इलाके से पली बड़ी हूँ और सेंट मेरी स्कूल से 10th पास आउट हूँ और प्री डिग्री सेंट जेवियर्स से। मेरे पापा HP कंपनी में एरिया सुपरवाइजर थे और माँ हाउसवाइफ हैं। वहाँ की तेज जिंदगी से थककर और मेरी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पापा ने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और मुझे और माँ को गाँव लेकर लौट आए। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, एक मौसेरा भाई है जो एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है। और क्या बताऊँ, बस इतना ही। और पहले सवाल का जवाब जो किसी ने पूछा था, मैं यहीं पैदा हुई थी। हमारा पुराना घर चेरथला में है। जब मैं 9 साल की थी तब पापा का ट्रांसफर बॉम्बे हो गया था। मेरी ज्यादातर यादें वही की है। और दोस्तों की बात करें तो मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे पास यहाँ ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। जैसे औरों के होते हैं वैसे मेरे भी हैं कुछ करीबी दोस्त।
मुझे ये बाइक बॉम्बे ले जानी है। हाँ, हम इसे रेलवे पार्सल से भेज देंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता हाँ, है? बिल्कुल। सारी तैयारियां कर लेना फिर ठीक से। ठीक है। हाँ विच्चू, अंकल आप कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे मिलने की सोच रहा था। हम बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे वहां नौकरी मिल गई है, तो तुम सब छुट्टियों में जरूर आना, ठीक है? चिंता मत करो। अनु यहीं है, जाओ खेलो। अनु बेटा, देख बिच्चू आया है। आपका चश्मा मेज पर है माँ। हर बार बिच्चू! इधर उधर क्यों छोड़ देती हूँ माँ? बिच्चू, कैसा है? हैं? तो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको यहाँ भेजा है मुझे एडवाइस देने के लिए। कमाल है, शर्ट में हीरो लग रहे हो। ये सोचना भी मत कि तुम्हें शर्ट मिलेगी। तुम्हारी माँ किसी और से शादी करने वाली थी, अपने ही किसी दूर के रिश्तेदार से। अशोक, ऐसे ही कुछ उसका नाम था। जब तुम्हारी माँ प्री डिग्री कर रही थी तो वो उसका सीनियर हुआ करता था। उसे देखकर तुम्हारी माँ को प्यार हो गया था। उसने कहा कि वो अपने घर वालों से शादी की बात करेगा, और धीरे धीरे उसने तुम्हारी माँ को अपने जाल में फंसा लिया। और तुम्हारी माँ ने एकदम से अपने घर पे सब बता दिया, पर उसने ऐसा सोचा नहीं था। फिर क्या हुआ? हाँ। फिर क्या, डरपोक था और भाग गया। भाग गया? हाँ। क्यों? क्या पता, अगर नहीं भागता तो मेरी जिंदगी अच्छी होती। तो सारी परेशानी की जड़ अशोक है, सही कहा ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? हाँ, फिर तो माँ ही वजह हुई ना। ए, चुप रह। फिर है कौन? जाने से पहले बता दो ना। जब मैं शादी के लिए सावित्री को देखने गया था तो उसने खुद मुझे अशोक के बारे में सब कुछ बताया था। सच में? फिर आप दोनों ने शादी क्यों की? हैं? ठीक है, फिर आप दोनों अलग क्यों हो गए थे? हम दोनों नहीं, मैं ही अलग हो गया था। क्यों? अगर अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं क्या कहूँ। बस इतना समझ लो कि मैं एक जिद्दी बूढ़ा हूं। और जब तक मुझे सही गलत का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झूठ मत बोलो, आप चुप रहो। साफ साफ दिख रहा है माँ को बचा रहे हो। मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ। इस बात को लेकर उससे झगड़ा मत करना। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें पाला पोसा और तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखा, मैंने नहीं। ये बात याद रखना। पर पैसे तो आप ही भेजते हो ना उसे। किसने कहा ये? सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी माँ भी कमाती है। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अब बताओ कि अगली परेशानी क्या है? अगली परेशानी? हाँ, अगली परेशानी क्या है? तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी सारी परेशानियां हैं उसे आज रात को ही हल करना है मुझे। यही काम दिया है तेरी माँ ने।
जल्दी बता। परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अजीब सिचुएशन है। अनु ने क्या कहा? छोड़ो, जाने दो। बात करना तो दूर, उसे मैं याद भी नहीं। छोड़ो, जाने दो। पापा, इस परेशानी पे कभी और बात करें हम। अगर फिर से सिगरेट मांगी तो लात मारूंगा, समझ गया? जा सो जा। समझ गया मैं। अब से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपनी तरफ से शुरुआत मत करना, लेकिन अगर वो लड़ाई शुरू करे, हाँ, सिर्फ एक बार। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी सिगरेट होनी चाहिए। हाँ। पहली बार पी रहा हूँ। हाँ, आज ही की पहली है। यह सब कैसा चल रहा है? उसके साथ चीजें कैसे चल रही हैं? वो तो ठीक है, अच्छा कर रहा है ना। अगर ठीक नहीं चल रहा हो तो मुझे बता सकता है, या सावित्री को, तुमसे या मुझसे बात कर सकता है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि विच्चू उस लड़के से लड़ाई ना करे। यही तो मैं क्या चाहता हुआ? हूँ। क्या चल रहा है? झगड़ रहे हैं वो लोग। आंटी लड़ाई कर रही है, अंकल डिफेंस कर रहे हैं। क्या सब कुछ बोल गड़बड़ कहाँ है। जा रहा है? बैठिए। चल। जल्दी चल वरना देर हो जाएगी। आपने उसे क्या बात की? वो उसी लड़के ध्यान से झगड़ने देखो, वाली बात- क्या उनकी टांगे कांप रही हैं? मैंने उससे अपने तरीके से बात की है, उसे समझा भी दिया। तो आपने उसे कॉलेज बदलने की बात नहीं की? ये कॉलेज बात- बदलने वाली बात, क्या अंकल सच में आर्मी में है? मुझे लगता है वो नेवी में होंगे। की कोई जरूरत चल हट। हाँ, वो हार रहे, उनकी बात ना लग जाए। हटना। आपने हर बार की तरह उससे वही कहा जो उसे सुनना अच्छा लगता है। आपकी इसी आदत की वजह से वो मेरी इज्जत नहीं करता और आपको हीरो मानता है। हीरो? आपको पता है ना कि वो क्या तूफान मचाने वाला है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तूने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है? आपसे ट्रेन का टाइम हो गया, चलें। अगर हम कुछ देर और यहाँ रुकेंगे तो शायद हम भी फंस तू जाएंगे। जा, जा, जाके गाड़ी स्टार्ट कर। पहले स्विच ढूंढना है ना? चल जा, कितनी जा। परेशानी हो रही है। यार, अच्छा होगा कि अगर तुम वहाँ पर चले जाओ। अगर इनका झगड़ा और बढ़ा तो दोबारा तलाक लेने का भी ऑप्शन नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं उसके मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। अपने आप को स्पाइडरमैन समझती हूँ। पापा, इधर आओ ना, बात करनी है। क्या बात है? बाइवा कैसा था? बड़ों से हद में रहकर बात किया कर, समझ ले। बेवकूफ। यार मुझे लाइसेंस ना कल ही मिली है, ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? ऐसा है तो इनसे पूछ, वो बहुत चला चुके हैं। रुक जा, मिल गया। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट कर। हाँ, तो अब तुम्हारा अगला काम क्या होगा? मेरा कौन सा काम है? तो अब तू बोलेगा, सही है ना? अब इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बना बालू। पहले एक बार जाकर उससे मिल तो लूं मैं। जैसा भी होगा थोड़ा देख समझ कर फिर बोल दूंगा, समझ गया ना? कि तू प्यार करता है। नहीं, हेलो बोलूंगा। ओके, उसका नंबर क्या है? मंजेश, आइटम वीना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजिस्टर करवाने आया हूँ। ये उधर तक टीचर आ तुम्हें गई। वीणा बजानी आती मुझे है? आता है ना एक और रास्ता है, चल। अरे मैं उससे बाद में मिल लूंगा आपको यार। यहाँ पर फ्लूट दिख रहा है मैम। तो तू यहाँ एडमिशन इसलिए लिया ताकि मुझे ही मेरे कॉलेज में पीट सके। बहुत स्मार्ट है तू। अब क्या हुआ, नहीं मारेगा क्या? आजा, मार। डर गया क्या? मारना, मार। इतना ही दम है? उस दिन तू मेरे ऊपर पीछे से वार कर रहा था ना। सिर्फ 2 दिन का टाइम देता हूं। तू 2 दिन में यहां से डॉक्यूमेंट्स ले और इस कॉलेज से निकल जा। अगर मैंने तुझे फ्रेशर्स डे पर देखा ना तो तेरा खैर नहीं। चल। सोन,
तुझे एक बात याद है क्या? मैं तुझे पूरे कॉलेज के सामने अकेले मारने आया था, ऐसे कमरे में नहीं। तो फिर देर किस बात की है? फ्रेशर डे पर ही निपटा लेते हैं, उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन कॉलेज छोड़ेगा। आजा। Lion of the jungle, so you know I'm a king. Stacking all this paper, cause you know I'm about to green. Running through the streets with my TDB team. Running this thing like kids turn king. Remember when we had to put in work for the dream? Now we sitting here like our name is Hakeem. Lions in the booth having empire dreams. We never would have made it if we let them kill our dreams. अनु, इधर आओ। आती हूँ माँ। बिच्छू, बालू कहाँ है? इधर उधर होगा कहीं। सुकुमारन अंकल आर्मी ऑपरेशन पर थे कश्मीर में। जब उनकी बॉडी यहाँ आई थी तभी सबको पता चला। बिच्छू, बिच्छू, मैं अभी आती हूँ। मैंने तुझे साफ साफ बोला था ना, समझता नहीं है क्या तू? बोलना। क्या है? क्या है बे? हाँ? क्या है? ऐसे क्या देख रहा है तू? हाँ? उड़ रहा है? तूने धक्का कैसे दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? बिच्छू, ए बिच्छू, उठ। क्या देख रहे हो बे कायरो? ए, हमें चलना चाहिए अब। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। हाँ, चलता हूँ। तेरी वजह से हमने कितने सारे मैच जीते हैं, पर मैंने तुझे आज तक कुछ नहीं दिया।
मुझे पापा को देखना है। एक ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रोपेगेंडा ऑडियो टेप जो इंटरनेट पर फैल रहा है, ऐसा कंफर्म किया गया है कि वो सच है। उस ऑडियो टेप की ऑथेंटिसिटी आज शाम को ही आर्मी द्वारा कंफर्म किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस टेप में जिसकी आवाज है वो एक टेररिस्ट है जिसका नाम है जफर। इसी ने कर्नल सुकुमारन नायर को मारा था और ये न्यूज अब कंफर्म हो चुकी है। हम आपको बता दें कि आपके स्क्रीन पर जो दृश्य दिख रहे हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। टेररिस्ट जाफर ने ये क्लेम किया है कि ऑफिसर के दोनों हाथ सबसे पहले काट दिए गए और फिर एक गरम सलिया उस ऑफिसर के कान में डाल दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जेनिटल्स भी काट दिए गए थे। बिच्छू अब कैसा है आंटी? वो सो रहा है बेटा। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? नहीं बेटा, जब वो तुम्हें देखता है तो उसे वो सब याद आ जाता है। इसे दिल पे मत लेना। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा,
गलत किया है आंटी। बिच्छू, सर आए हैं। हेलो बेटा। कर्नल सुकुमारन के बेटे से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं जानता हूं इस समय हालात बहुत दुखद है, लेकिन मजबूत बनो। सर, क्या आप जाफर को सजा देंगे क्या? बेटा, मैं जानता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। थोड़ा अपनी सोच में बदलाव लाओ। सर, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। प्लीज हेल्प मी। एक बार जरा घूमने आ जाना। यूनिट में अपने पापा का वर्क प्लेस, उसका लिविंग क्वार्टर, उसका ऑफिस एक बार जरूर देख लेना। तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके बेटा? बेटा, एक चीज बताओ, मैंने सुना है कि तुमने इस कॉलेज में इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि तुम किसी को मारना चाहते हो। इतनी जिद है तुम्हारे में? बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में तुम जैसे इंस्पायर्ड लोग अपना समय और ताकत को इन छोटी बातों में बर्बाद मत करो। तुम्हारे लिए जिंदगी में अभी और भी मकसद है। तुम बड़े कामों के लिए बने हो और मैं ऐसी बातों में विश्वास रखता हूं। समझ गए? ओके, तुम कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्लीज उससे बात करो। वो मेरी बात की अहमियत नहीं समझ पा रहा है बेटा। इस हालत में मुझे इस तरह से उसे अकेले दूर भेजना ठीक नहीं लग रहा। अगर आपको अभी भी शक है तो सबको गलत साबित करने का क्या ये सही मौका नहीं है? उसे जाने दो आंटी। अगर वो दूर रहना चाहता है तो उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्टल में रहने दो। जाने दो उसे। ये क्या हुआ? चल 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 निकलते हैं। चल निकाल, चलो चल। जल्दी। हाँ चल जल्दी चल। दफा हो जाओ। आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे? हमारे बीच में लफड़ा क्या है? हमारे बीच कुछ भी नहीं है भाई। हमें तो उन लोगों ने भेजा है।
हैं? बिच्छू, क्या हुआ? बिच्छू, तो आखिर क्या ढूंढ रहा है? बिच्छू! हाँ आंटी। बिच्छू, तेरे बैग में क्या है? मैंने पूछा तेरे बैग में क्या है? तुझे जानना क्यों है? माँ को कुछ मत बताना, वो मुझे घर से निकाल देगी। वो उसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। कौन? तुम्हारी माँ? तू घर पर नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कुछ बुरी आदतें शुरू कर ली हैं? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान रखती है ताकि ये सब ना हो। थोड़ी देर के बाद घर आ जाना। तुम्हारी फेवरेट फिश करी बनाई है। तुझे ये किसने दिया? चल चल चल, उस तरफ अरे उससे पास कर। जल्दी जल्दी चल चल इधर नहीं, मेरी तरफ दे। अरे पकड़ना बॉल को, क्या कर रहा है? ये ले। अरे इसने तो बहुत ऊपर मार दिया, पता ही नहीं चला। तुझे पता है ये किस लिए क्या है ना? ऑफसाइड था क्या? रुक जा, मैं बताता हूँ। मैंने कितनी बार कहा है गंदे बच्चों के साथ मत रहा कर तू। कहता है ऑफसाइड है। मार तुझे और हट बेवकूफ कहीं का। गोल। तुम्हें याद है बेटा, ये फोटो कब ली गई थी?
उस दिन तुम बहुत रोए थे और जिद कर रहे थे कि फिल्म देखने जाना है। उस समय तुम्हारे पापा का पैर टूटा हुआ था और प्लास्टर भी लगा था। और मैंने जिद छोड़ दी थी। तुमने? हाँ बिल्कुल। उसी दिन तुमने वो फिल्म देखी थी। तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर गए थे। बेचारे पापा, उन्हें उस दिन बहुत दर्द हुआ होगा। बेटा, अनु का फोन आया था। तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? जाने से पहले एक बार उससे मिल लो। तुम्हारी भलाई के लिए उसने मंदिर में जाकर खीर भी चढ़ाई है। एक बार उससे मिलाओ। भलाई के लिए खीर चढ़ाई? इसे जरूरत है। जलजा, सुनना, अपने पापा को किसी तरह मना लेना। ठीक है। हैं? मैं अपने फैमिली से बात करती हूँ। अरे, मुझे इस तरह तुम टेंशन मत दिया करो। विच्चू को पिकअप करने चले? अरे नहीं, टाइम हो गया। खाना खा के निकले। ओ तेरी, आंटी का फोन आ रहा है। पूछेंगे वो पहुंचा या नहीं। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ठीक है। हेलो। अरे बालू। आंटी, हम नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ। वो बात नहीं है बालू, विच्चू की छुट्टी कैंसिल हो गई है। उसने डोडा में जो काम किया था उसे उसकी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी है। सोडा नहीं, डोडा। इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ रहेगा। बिना बताए कैसे चला गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ जरूर, उसकी कोई चाल होगी। मैं कॉल करता हूँ उसे। आंटी चिंता मत करो। चिंता? मैं चिंता क्यों करूं? बेटा, तुम अपने पापा को जानते हो ना? करेक्ट। फिर तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि उन्होंने इस ऑपरेशन में क्या किया था? तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पापा सच में कितने बड़े हीरो हैं? ये ऑपरेशन पवन आर्मी का सबसे मुश्किल और बहादुरी वाला मिशन था जिसे अंजाम दिया गया था, और तुम्हारे पापा ने लगभग इसे पूरा कर ही लिया था। लेकिन अफसोस, वो जिंदा नहीं बच पाए। क्यों नहीं बनना चाहते तुम उसकी तरह? विशाख सुकुमारन, क्या तुमने एनडीए के बारे में सुना है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। वही जगह है जहां देश के कुछ महान लोग बने हैं। वही जगह जहां तुम्हारे पापा भी बने थे। कर पाओगे तुम?
साग सत्ता पदी बगा साग आयु पदी रोको का क्या हुआ? वो कहाँ है?